इतना सुंदर लड़का, इतनी अच्छी कमाई, उसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सका। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो रहा था, उसकी कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो घाटे में जा रहा था। दोस्तों, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर हम इस तरह की बातें दूसरों के साथ करते हैं या फिर दूसरों के मुंह से अक्सर इस तरह की बातें सुना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हाउ, वेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। But before starting my video, as I always say, if you are new on my channel and you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe to it and press the bell icon too, so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. And now, without any further delay, let's jump to the video. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ कुछ सेंटेंसेस शेयर किए थे, जैसे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सका। तो आपने देखा होगा कि इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है, बावजूद। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अच्छे नंबर नहीं ला सका, यानी कि इन दो सेंटेंसेस को जो जोड़ रहा है वो कौन सा वर्ड है? डिस्पाइट। डिस्पाइट। सो बेसिकली डिस्पाइट जो वर्ड है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़े कि जैसे दवाइयाँ लेने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, कार होने के बावजूद, सुंदर होने के बावजूद, वगैरह वगैरह, तो जहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़े, वहाँ पर जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा डिस्पाइट। डिस्पाइट, DESPITE, यानी कि बावजूद। डिस्पाइट वर्ड को और भी अच्छे से समझने के लिए इन्हें सेंटेंसेस के साथ ट्रांसलेट करना सीखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्पाइट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह बुरा बर्ताव करता है। तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद है, उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा डिस्पाइट बीइंग। पढ़ा लिखा होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, ही स्टिल बिहेव्स बैडली। मतलब पढ़े लिखे इंसान से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वह सामने वाले को रिस्पेक्ट दे, उससे तमीज़ से बात करे, लेकिन अगर पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो किसी और के साथ बुरा बर्ताव करे तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड ही स्टिल बिहेव्स बैडली। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह बुरा बर्ताव करता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वह अच्छे नंबर नहीं ला सका। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है अपने स्टडीज़ पे और उसके बावजूद भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाता, तो उस समय आप कैसे बोलेंगे? इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वह अच्छे नंबर नहीं ला सका। डिस्पाइट स्टडिंग सो मच ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। डिस्पाइट स्टडिंग सो मच ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वह अच्छे नंबर नहीं ला सका। डिस्पाइट स्टडिंग सो मच ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन्स ही वॉज नॉट रिकवरिंग। डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन्स ही वॉज नॉट रिकवरिंग। लेने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है टेक, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो क्रिया कर रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे टेकिंग। डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन्स ही वॉज नॉट रिकवरिंग। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन्स ही वॉज नॉट रिकवरिंग। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड ही वॉज नॉट गेटिंग अ जॉब। डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड ही वॉज नॉट गेटिंग अ जॉब।
तो दोस्तों आपने देखा कि डिस्पाइट जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है एज ए कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़े तो वहाँ पर आपने डिस्पाइट वर्ड को ही यूज़ करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। अच्छा नाचने के बावजूद भी वह प्रथम नहीं आई। प्रथम मीन्स फर्स्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा अपने डांस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है और हमें लगता है कि भाई यही फर्स्ट आएगा, है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो फर्स्ट नहीं आए तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, डिस्पाइट डांसिंग वेल शी डिडंट कम फर्स्ट। डिस्पाइट डांसिंग वेल शी डिडंट कम फर्स्ट, और यू कैन से डिड नॉट। ठीक है, मैंने छोटा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यूज़ किया है यहाँ पे, डिड नॉट का डिडंट। तो आप भी कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। लेट्स लुक एट दी अनदर सेंटेंस। अच्छा बिजनेस करने के बावजूद भी वह घाटे में जा रहा था। डिस्पाइट रनिंग अ गुड बिजनेस ही वॉज गोइंग इन टू अ लॉस। डिस्पाइट रनिंग, रनिंग का मतलब यहाँ हो गया कि उसका काम जो है वो अच्छा चल रहा था, यानी उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा था। डिस्पाइट रनिंग अ गुड बिजनेस ही वॉज गोइंग इन टू अ लॉस। डिस्पाइट रनिंग अ गुड बिजनेस ही वॉज गोइंग इन टू अ लॉस। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अच्छा कमाने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। ही वॉज नॉट गेटिंग मैरिड डिस्पाइट अर्निंग वेल। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। डिस्पाइट अर्निंग वेल ही वॉज नॉट गेटिंग मैरिड। डिस्पाइट अर्निंग वेल ही वॉज नॉट गेटिंग मैरिड। और कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही वॉज नॉट गेटिंग मैरिड डिस्पाइट अर्निंग वेल। अच्छा कमाने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। सो दोस्तों, डिस्पाइट वर्ड को कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस में, किस तरह से इसका काम होता है, इसका क्या मतलब होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए मैं 3 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। इन 3 सेंटेंसेस में से जो भी सेंटेंस आप मुझे ट्रांसलेट करके बता सकते हैं उसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। सो पहला सेंटेंस है, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। दूसरा सेंटेंस है, समझदार होने के बावजूद भी वह बेवकूफ़ों वाली बातें करती है। तीसरा सेंटेंस है, बारिश होने के बावजूद भी मैं उससे मिलने गया। सो फ्रेंड्स, इट्स टोटली अप टू यू। आप तीनों के आंसर्स दीजिए या फिर किसी एक के। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। So friends, that's all for today. If you found this video helpful, so please like and share this video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. Till then, bye bye. Happy learning.